सुना हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड अवधि की 675 रुपए 95 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने को मिला है। जिस तरीके से गिरा है, इन्वेस्टर ये कह रहा है कि टॉप बन गया क्या। हाय, दिस इज देवेंद्र वॉची ट्रेडर्स डायरी। कमोडिटी स्टॉक है। कमोडिटी के आज की डेट में क्या हाल है आप देख ही रहे हैं, खबरें क्या चल रही हैं। लेकिन यहां पर ना बात ये नहीं करनी चाहिए, बात ये करनी चाहिए कि क्या रिवर्सल होगा। ये 675 वाला वापस से 750 तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे आज की डेट में जो कैंडल बनी है, वो आज कमोडिटी स्टॉक का हाल देख लीजिए। कोई भी चाहे जितनी बड़ी कंपनी हो, 10% आपके सामने टूटती हुई देखने को मिली है। उसके नीचे क्लोजिंग हुई है। कई सारे एफ&ओ वाले स्टॉक आप देखिए क्या हाल है, 12-12, 15-15% के आसपास की गिरावट है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो आज की गिरावट आई है कमोडिटी के अंदर, उसके पीछे कुछ तो रीजन है ना बॉस। देखिए, लगातार कोई चीज चलती जाएगी तो कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा आपको। तेज भागोगे, भागते रहोगे, कहीं ना कहीं तो यहां पर ना कदम डगमगाएंगे। वही हाल है। तो अभी यहां पर डरना नहीं है। जो चीज आप एक साल के लिए बुलिश लेकर बैठे हैं, या ये कह रहे हैं कि कमोडिटी आने वाले टाइम में बुलिश है पूरी तरीके से, तो अगर कोई ट्रेंड यहां पर ना थोड़ा सा बिगड़ा है, तो क्या स्टॉक में ट्रेंड नहीं बिगड़ते हैं क्या। लगातार स्टॉक अगर डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं तो गिरावट आती है ना, थोड़ा सा रुकते हैं ना। वैसा ही कहीं ना कहीं ये कमोडिटी का हाल है। अभी लगातार भागते जाएं तो कहीं ना कहीं ऐसे आपको मूव देखने को मिलेंगे एंड वो स्टॉक में परेशान करेंगे। तो अभी अगर आप देखेंगे आज की डेट में कमोडिटी का कुछ ये हाल है। गोल्ड 4% से ज़्यादा टूटा था, थोड़ा सा रिकवर किया है, वापस से कहीं ना कहीं ये गिर सकते हैं बिकॉज ऑफ आप देखेंगे सिल्वर, कॉपर, इन सब का क्या है, एफ&ओ ही होता है भाई। फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे आज हमारे यहाँ MCX पर इसका फ्यूचर की एक्सपायरी है आज कमोडिटी की, ठीक है ना। एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी है आज। तो अगर यहां पर हमारे सामने MCX पर है, तो यानी कि वर्ल्ड मार्केट में, ग्लोबल में ज्यादातर आज की डेट में आपको गोल्ड, सिल्वर, इन सब की एक्सपायरी देखने को मिल रही होगी। दैट्स वाई ये हो सकता है एक्सपायरी मूव हो। आप देख रहे हैं ना, पूरा महीना हो गया, आज कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी आज हमको यहां देखने को मिल रही है। तो जगह जगह वही हाल कहीं ना कहीं हो सकता है। आफ्टर ऑल चीज तो वही है, तो पॉसिबल यही है। एंड ये शायद यही बात है कि शायद एक्सपायरी आज रिलेटेड मूव है। लेकिन हाँ, ट्रेंड को थोड़ा सा धक्का लगा है। लेकिन एक बार एक्सपायरी आज की डेट में हो जाने दीजिए, इंपॉर्टेंट लेवल पर जब ये आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रेंड बिगड़ा है। बायर एकदम से नहीं आ जाएगा, बायर एकदम से नहीं आ जाएगा भाई। पैसे लगते हैं तो थोड़ा सा बायर का कॉन्फिडेंस जो है खराब हुआ होगा। एक इंपॉर्टेंट जगह का वेट करेगा बायर। लेकिन अभी भी स्टिल आप किधर भी सर्च करिए तो कॉपर की आज एक्सपायरी थी, कॉपर की आज एक्सपायरी है, जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की आज एक्सपायरी है। सो दैट ये ध्यान रखिएगा। पॉसिबल पूरे जो मार्केट्स हैं जगह जगह, तो वहाँ पर आपके सामने एक्सपायरी देखने को मिल रही हो कमोडिटीज़ की। तो इसीलिए कमोडिटी रिलेटेड कहीं ना कहीं मूव लग रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ा अगर आप देखेंगे, अगर ये ट्रेंड बिगड़ा एंड ऐसे में 5 फरवरी को आपके नंबर है Q3 के, वो एक बड़ा फैक्टर आपके पास रहने वाला है। अगर ये Q3 के नंबर जो है ना वाव नहीं लेके आए, तो फिर आप समझिएगा कि ये जो रैली हुई है ना, इसको और टूटने में आपको देखिएगा कि आसानी मिलेगी। पॉसिबिलिटी ये है Q3 के नंबर आपको और कॉन्फिडेंस खराब करेंगे। तो आज की डेट में जिस तरीके से स्टॉक गिरे हैं, बायर जो है थोड़ा सा डरा है आज की डेट। नया खरीदार, आप तो खरीद के बैठे हैं, नया खरीदार यहाँ पर डरा होगा आज की गिरावट देख के कि आज मैं यहाँ पर पैसा लगाऊं और मुझे यहाँ पर ना गिरावट ना दिख जाए। तो अभी कुछ टाइम तक थोड़ा सा हो सकता है कि आपके सामने बायर एक इंपॉर्टेंट लेवल का वेट करे। हो सकता है कि थोड़ी सी गिरावट और आए, उसका वेट कर रहा हो। कॉन्फिडेंस तो है क्योंकि आगे के लिए ये पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बनी हुई कि कमोडिटी चमकने वाली है। तो अभी लेकिन उसमें वक्त लगेगा, ट्रेंड थोड़ा सा बिगड़ा है। लेकिन Q3 के नंबर आपके इंपॉर्टेंट रखें। अगर नंबर अच्छे आए तो ये आपको और ज़्यादा बल देंगे। नंबर खराब आए तो फिर वो आपको डिस्काउंट तक भी ले जा सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी ये है। बाकी अगर आप कंपनी का इनर साइड देखेंगे तो भाई कर्ज जैसी कोई स्थिति है नहीं, डेट फ्री कंपनी है। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो ध्यान रखिए, बस एक चीज़ याद रखिए कि आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन वो है क्या, कमोडिटी स्टॉक है। कमोडिटी अगर टूटेंगी ना तो वो आपको भी ले टूटेंगी। और स्टॉक जो चला है वो कमोडिटी की वजह से ही चला है। प्राइसेस में जो जंप आया है ना, उसकी वजह से चला है। अगर वही प्राइसेस खराब होंगे तो फिर आपका मतलब क्या है रहने का। कोई फंडामेंटल कोई रीज़न तो है नहीं है। तो जाहिर सी बात ये आ जाती है। बाकी अगर आप देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो भाई FIIs यहाँ पर एकदम से बढ़े
1.5% की होल्डिंग बढ़ाई थी, तो ध्यान रखिएगा भरोसा जो है वो लगातार बढ़ रहा है एक कमोडिटी स्टॉक्स पर। FIS भी ये जानते हैं 65,598 करोड़ का मार्केट कैप, ये बहुत बिगेस्ट, अगर आप देखेंगे बिगेस्ट तो नहीं लेकिन बिग है। जिस तरीके से आपके फाइनेंशियल हैं उस तरीके से आपका यहाँ पर ना मार्केट कैप या वैल्यूएशन आपकी काफ़ी हाई हो चुकी है। ध्यान रखिएगा 115.47 का पी रेशियो, 22 टाइम आपका प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिला है। ये सब कुछ एक आपका रिस्क फ्री नहीं है, बिगेस्ट रिस्क के साथ आप रोज चल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी है क्या है, सब तुक्का मारी है कि कॉपर यहां पर ना आपके सामने $7 हो जाए तो ये स्टॉक 800-900 रुपए हो जाएगा, ठीक है। और वही कॉपर अभी जो $6 का देखने को मिला है वो अगर $5 रह जाए तो यही स्टॉक अभी आपके सामने जिस प्राइस पर आपको देखने को मिला है उधर नहीं देखने को मिलेगा, उसके नीचे ही देखने को मिलेगा। तो ये सब टोटल आपका जो डिपेंड कर रहा है अभी के टाइम में, अभी करंट में, वो कमोडिटी के एक्शन के ऊपर कर रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ आप इतना कर सकते हैं, मैं बैट ले सकता हूं, कोई टेक्निकल नहीं, कोई फंडामेंटल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कमोडिटी प्राइसेस पर ये सब चल रही है। कमोडिटी कल सवेरे कहां खुलेगी ये आपकी स्टॉक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कमोडिटी कहां बंद हो रही है ये आपकी स्टॉक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना चल रहा है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। एक बड़ा डिस्काउंट मिले, डिप मिले तो ही यहां पर ना एक बाई करके रख लो, चल गया कमोडिटी प्राइसेस तो आपका स्टॉक भी चल गया, अदरवाइज ये यही हाल है, समझ रहे हो ना, ये यही हाल है अभी, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। एंड लास्ट ये जो कैंडल है, इस कैंडल का तो सीधी सी बात है, इसका हाफ अगर थोड़ा और चल जाता तो इसका आधे तक, आधे से 60%, 60 to 70% के आसपास की गिरावट इस कैंडल तक आनी होती, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, वही आज की डेट में हुआ है। अभी आने वाले टाइम में क्या इंपॉर्टेंट है, 700 ब्रीच हो गया भाई, सीधी सी बात है, हमारे सामने जाते हुए दिखा। अभी क्या है 640, 650, ये अभी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 640, 650, बाकी फिर 570, एक झटके में सब कुछ इधर से उधर करके रखती। तो अभी आपके सामने एक इंपॉर्टेंट जगह है 640, 650, और अगर वो भी नहीं टिक पा रहा है, अगर वो कमोडिटी प्राइसेस में और ज़्यादा फॉल आ रही है, मुझे नहीं पता कि कल के दिन, कल तो सैटरडे है, संडे को मार्केट खुलेगा, तो आज कमोडिटी जो क्लोजिंग होगी वो कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो अभी $6 पर हमने देखा है जब हमारा मार्केट क्लोज हुआ, तो $6 पर कॉपर का भाव क्लोज हुआ। अगर ये आज शाम की जब क्लोजिंग होगी कॉपर की, तो ये आपके सामने इंपॉर्टेंट रखेगा कि वो $6 से ऊपर क्लोज हो रहा है या $6 के नीचे क्लोज हो रहा है। लेकिन स्टॉक अब अपनी अलग चाल में आ चुका है, ये ध्यान रखिएगा। स्टॉक एक अपनी अलग चाल में आ चुका है, एंड वो अब बस यही देखना है कि कॉन्फिडेंस प्लस आपका कमोडिटी का मूव, यही इंपॉर्टेंट रखेगा आने वाले टाइम में। तो ये एक टोटल रिस्की बेट्स हैं, आप ले रहे हैं बिकॉज ऑफ कमोडिटी लगातार चलते चले जा रहे हैं। हाँ, अगर आप स्टॉक देखेंगे भाई, ये तो टेक्निकल इसमें काम नहीं कर रहे, जाहिर सी बात है, टेक्निकल इसमें काम नहीं कर, इसमें काम कर रहे हैं कमोडिटी के प्राइसेस, और रिस्क वो आपको लेना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है। अगर आपको पैसा बनाना है कमोडिटी स्टॉक में तो वो रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बज़ जो है वो इन्हीं स्टॉक्स में। कभी किसी स्टॉक को इतना चलते देखा है कि भाई साहब अगले दिन सवेरे उठे 20% हो गया, फिर अगले दिन 10% ऊपर हो गए, तो खामियाजा भी तो भुगतना पड़ेगा। तो वही सारी चीज़ें हैं, आप हर रोज़ रिस्क लेकर जा रहे हैं, हर रोज़ आपके साथ रिस्क चल रहा है। अगर आप ऐसे स्टॉक्स में बने हुए हैं, ये कमोडिटी स्टॉक्स हैं, और अभी तो ये इतना फॉलो करें कि पूछो मत। स्टॉक अपनी चाल नहीं चल रहा है, स्टॉक चल रहा है कमोडिटी जो बाहर हमको देखने को मिल रही है उनकी प्राइसेस, जो अभी एक्शन बना हुआ है। तो उस हिसाब से आप देखिएगा। अगर अब देखिए 750 का तो आसपास का लग गया, नीचे आ गया, 100 रुपये के आसपास की डिप हमको देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ से और डिप अगर कोई देखने को मिली तो वो एक बाय ऑन डिप हो जाएगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा आपका स्टॉक सहम सकता है, रुक सकता है, बस इतना हो सकता है। फिर वापस से अगर कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जा रहे तो आपको भी सीधी सी बात है, स्टॉक को भी ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन Q3 के नंबर भी आ रहे हैं, जरा वो भी देख लीजिएगा। आपके खुद के यहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं, दूसरों के नहीं आ रहे हैं, आपके खुद के नंबर आ रहे हैं। आफ्टर ऑल आप हैं तो स्टॉक ही, स्टॉक मार्केट के अंदर।
सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया हो। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।